महाराष्ट्र में आखिरकार मुकाबला बीजेपी बनाम शिवसेना का होता दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी ने आज बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। मोदी ने कहा कि कुछ लोग महाराष्ट्र को बांटे जाने की अफवाह फैला रहे हैं। इससे पहले उद्धव ने बीजेपी को अफजल खान की फौज बताया था। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के पहले पेज पर एक लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है शपथ लेता हूं अफजली फौज का करूंगा सफाया। इस लेख में लिखा गया है, महाराष्ट्र पर कब्जा करने के लिए प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों की अफजली फौज आ रही है। मोदी आए, राजनाथ आए, लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी ताकत बढ़ गई है। सत्ता आते ही दोस्तों को लाग, अब कहते हैं महाराष्ट्र ऐसा बनाऊंगा। कैसा बनाओगे? कितने महाराष्ट्र बनाओगे? 10। उद्धव ने बीजेपी की तुलना जिस अफजली सेना से की है, उसका मतलब क्या है वो समझिए। दरअसल अफजल खान बीजापुर के सुल्तान का कमांडर था। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। अफजल खान शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने अफजल खान को मार गिराया था। उद्धव ने उसी अफजल खान की उस धोखेबाजी की तुलना बीजेपी से कर दी और बीजेपी नेताओं को अफजली फौज बता दिया। बीजेपी ने कहा, मोदी की लहर से शिवसेना बौखला गई है। इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं जिसका जवाब देना भी उचित नहीं है। हम तो सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप सत्ता में अफजल खान के साथ थे? क्या मुंबई की कारपोरेशन आप अफजल खान की फौजों के साथ चला रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपके मंत्री केंद्र में अफजल खान के साथ है? ये भी सवाल उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन हम ये सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि हम जानते हैं वो निराशा में बोल रहे हैं। उधर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी मोदी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरहद पर जवान मर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी चुनाव प्रचार में मशरूफ हैं। बीजेपी ने राज को भी करारा जवाब दिया। राज ठाकरे जी की इसी प्रकार के वक्तव्य उन्होंने लोकसभा के समय भी दिए थे और जनता ने उनकी क्या हालत की ये उन्होंने देखा है। अगर वो भूल गए होंगे तो जनता वापस उनकी वही हालत करेगी। नरेंद्र मोदी ने उद्धव का हमलों का जवाब दिया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। मोदी ने कहा कि चुनावी बुखार में लोग जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। कैमरा फिरोज के साथ सत्यप्रकाश शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। आपको दिखाते हैं कैसे नरेंद्र मोदी ने उद्धव और राज ठाकरे का नाम लिए बिना पलटवार किया। महाराष्ट्र के रण में नरेंद्र मोदी पर उद्धव, राज, एनसीपी और कांग्रेस का चौतरफा हमला हो रहा है। आज इन्हीं हमलों का जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया। सिंदखेड़ा में मोदी का पलटवार देखिए। अभी एक नया जुट चालू किया है, कहते हैं महाराष्ट्र के टुकड़े होने वाले हैं। इस देश में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि के टुकड़े कर पाए? मुंबई के बिना महाराष्ट्र अधूरा है। महाराष्ट्र और मुंबई के बिना हिंदुस्तान भी अधूरा है। दरअसल उद्धव और कांग्रेस दोनों मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मुंबई को कमजोर करने और उसे महाराष्ट्र से छीनने पर तुले हैं। उन्होंने मुंबई का वैल्यू कम करने के लिए रिजर्व बैंक के 3 डिपार्टमेंट दिल्ली लेके गए, मुंबई के पोर्ट उन्होंने बंद किया और उसी तरह जो प्रशिक्षण सेंटर थे पालघर में वो भी गुजरात लेके गए। ऐसे आरोपों का जवाब देने के बाद मोदी ने उद्धव और राज पर पलटवार किया। मोदी ने इन दोनों का नाम लिए बिना कहा कि इनकी हालत ऐसी है जैसे घर में बुखार से तप रहा सदस्य ऊल जलूल बोलता रहता है। एक चुनाव के बुखार में कभी कभी अपने घर में भी देखा होगा, किसी को ज्यादा बुखार चढ़ जाता है ना तो उसके मुंह से कुछ भी बातें निकल जाती है, उठपटांग बातें, कोई लेना देना नहीं, ऐसे बातें निकलती हैं। मैं देख रहा हूं इस चुनाव के बुखार में जो पराजय के कगार पे आकर के खड़े हैं, जिनके सुपड़े साफ होना तय हो चुका है,
वे अब कुछ भी झूठी बातें बोलने पर उतारू हो गए हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन पर जितने हमले होंगे बीजेपी को उतना ही फायदा मिलेगा। कीचड़ फेंकने वालों, अब तो समझो, अरे 5 महीने पहले का अनुभव तो याद करो। जितना कीचड़ ज्यादा फेंकोगे उतना ही कमल ज्यादा खिलने वाला है। मोदी के जबरदस्त चुनाव प्रचार का मुकाबला करने के लिए उद्धव और राज दोनों ने ही महाराष्ट्र के अस्मिता के मुद्दे को हथियार बनाया है। इन हमलों की धार कुंद करने के लिए आखिरकार मोदी को चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। सीधे रुख मुंबई का ही करते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ लड़ने वाले ये लोग यानी कि भगवा ब्रिगेड अब ऐसा लग रहा है कि आपस में ही लड़ने पर आमादा है और दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार चला रहा था कि शायद जो बीजेपी की तरफ से शुरुआत में कहा गया था किसी भी सूरत में वह शिवसेना के खिलाफ कोई भी बात नहीं करेंगे, लेकिन शिवसेना है शुरू से ही बकायदा बीजेपी पर निशाना साधे चली आ रही है। चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शिवसेना के जितने भी नेता हों, लगातार सामना में और बकायदा उद्धव ठाकरे जितने भी सभाएं ले रहे हैं उसमें पूरी तरह से बीजेपी पर बकायदा पलटवार किया जाता है। बीजेपी पर तमाम ऐसे प्रहार किए जाते हैं, ऐसे तमाम शब्दों के तीर छोड़ जाते हैं ताकि बीजेपी कुछ न कुछ बोले। और इसको कहने के इस बिंदु पे देखना चाहिए चित्रा कि देखिए इस शिवसेना इस पूरे मामले को इस तरह से देख रही है कि जिस तरह भी प्रहार वह बीजेपी पर करेगी, बीजेपी के नेता अगर शिवसेना के बारे में कुछ भी बोलते हैं, बाला साहब ठाकरे के बारे में कुछ बोलते हैं, तो शायद वह सिंपैथी वाला वोट जो है वह शिवसेना के खाते में आ सकता है। एक रणनीति, सोची समझी रणनीति के तहत शिवसेना यह चाल चल रही है और शायद उसमें सफल होती हुई उसे लग रहा दिखाई पड़े, लेकिन आखिरकार नरेंद्र मोदी को अब चुप्पी तोड़नी पड़ी है। नरेंद्र मोदी हालांकि उनकी ओर से नाम नहीं लिया गया है। अभिषेक हमारे साथ बने रहेंगे। इसी के साथ एक छोटे